वतन की सरहदों की हिफाजत आपके ज़िम्मे है। इस वतन के नजरिए की हिफाजत इन उलमा के ज़िम्मे है और इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं। जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं। ये आइम्मा, ये खुतबा, हमें इससे परवाह नहीं है, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। पाकिस्तान के खिलाफ मई के बाद तेजी क्यों आती है? इसलिए तेजी आती है कि आपने वो कर दिया जिससे दुनिया परेशान है। ये अल्लाह की मदद से और इस कौम और फौज के इत्तेहाद से हुआ। इंशाअल्लाह ये मेहराब व मिंबर कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, आइंदा भी आपके साथ होगा। कि बहुत सारे अरब मुमालिक के ये फैन कहला रहे हैं, आप जुनूदुल हरमैन शरीफैन कहला रहे हैं। बुनियान मरसूस हमारी इज्जत और शरफ का बाइस बना है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाएगा, जिन्होंने हमारी नींद की खातिर, हमारे आराम की खातिर, हमारे मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं उन तमाम मीडिया पे आकर मेरे प्यारे मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को, पाक अफवाज के ख़िलाफ़, सरहद की हिफाजत करने वाले हमारे मुजाहिदों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों को बाकायदा तौर पर कंडेम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मार्के हक में बुनियान मरसूस ऑपरेशन में जो तारीखी फतह अल्लाह की मदद और नुसरत से हासिल की है, उसके बाद यकीनन हम ये कह सकते हैं कि आपने मोहम्मद करीम से वफा करके दिखा दी है। आपने हमारे दिलों को जीत लिया है। और मैं मुसलसल किसी नाम नहाज सियासतदान को सियासत के नाम पर आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अफवाज पाकिस्तान के किसी एक जनरल, पाकिस्तान के किसी एक सिपाही के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। इंशाअल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कदम कदम पे इंशाअल्लाह ये सब उलमा इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। तबलीग दीन की खातिर जब भी मुल्क से बाहर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कीमत बढ़ी है माशाअल्लाह। सिर्फ वज़ीर आज़म साहब का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है और पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी नौजवान भी अल्हम्दुलिल्लाह सर उठा के चलते हैं। अगर पैगाम पाकिस्तान को कानून का हिस्सा बना लिया जाए तो यकीनन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे पाकिस्तान के तमाम उलमा और गालिबन इमाम का बल्कि यकीनन इमाम काबा और दीगर शेखुल अज़हर और ऐसी शख्सियात ने भी उसके ऊपर साइन किए। तो ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारनामा है। अगर इसको यकीनन पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बनाया जाए पार्लियामेंट में ला के तो वो एक अहसन इक़दाम होगा। हमारा मुल्क जिस जंग से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फ़ौजी क़यादत एक पेज पे हो। कि आप हज़रात जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं, यही हमारा आइन है, ये हमारी दीन है, ये हमारी शरीयत है और पूरी कौम को इस पे शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारी अफवाज को सबसे बड़ा जो शरफ अता फरमाया है वो मुहाफ़िज़ हरमैन शरीफैन होने का है कि हमारी फ़ौज न सिर्फ इस्लामी फ़ौज है बल्कि बैतुल्लाह और रोज़ा शरीफ की मुहाफ़िज़ भी है, हरमैन शरीफैन की मुहाफ़िज़ भी है। ये एज़ाज़ अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को अता फरमाया है। तो अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को ग़ज़वा हिंद की तौफ़ीक़ अता फरमाई है, ये शरफ बख्शा है। इसलिए हमें अपनी फ़ौज को हर सूरत में सपोर्ट करना चाहिए। फितना ख़वारिज, इसके बारे में 42 अहादीस हैं। इस फितने से लड़ने के लिए, इसकी सरकोबी के लिए अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल साहब को और हमारी अफवाज को मुंतखब फरमाया है। ये बहुत बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लइन अदरकतुहुम लअक़तुलन्नहुम क़त्ल आद, अगर ख़वारिज से मेरी मुलाकात हो गई तो मैं उनको ऐसे कत्ल करूँगा जैसे कौम आद को कत्ल किया। तो फितना ख़वारिज को ख़त्म करने के लिए इस वक्त में उलमा कराम की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हज़रात को मालूम है कि इस वक्त में जो 2 सूबों में गड़बड़ हो रही है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, इन दोनों में का ताल्लुक मज़हब के साथ है। इसलिए मैं पाकिस्तान के उलमा मशाइख से ख़ास तौर पे दरख्वास्त करूँगा कि अपने असर रसूख को इस्तेमाल करें और अफ़गानिस्तान को समझाएं, उनको नसीहत करें कि किस तरीके से आप इस्लाम के नाम पे हमारा खून बहा रहे हैं।
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں اسرائیل اور انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے ان کو لڑا رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور ہم یک زبان ہو کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کی سرحدوں کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے. اس وطن کے نظریے کی حفاظت ان علماء کے ذمہ ہے اور اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں. جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں. یہ ائمہ، یہ خطبہ، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. پاکستان کے خلاف مئی کے بعد تیزی کیوں آتی ہے؟ اس لیے تیزی آتی ہے کہ آپ نے وہ کر دیا جس سے دنیا پریشان ہے. یہ اللہ کی مدد سے اور اس قوم اور فوج کے اتحاد سے ہوا. انشاءاللہ یہ محراب و منبر کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. کہ بہت سارے عرب ممالک کے یقین کہلا رہے ہیں، آپ جنود الحرمین شریفین کہلا رہے ہیں. بنیان اور مرصوص ہماری عزت اور شرف کا باعث بنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے گا جنہوں نے ہماری نیند کی خاطر، ہمارے آرام کی خاطر، ہمارے ملک کی خاطر اپنی قربانیاں دی ہیں. میں ان تمام میڈیا پہ آ کر میرے پیارے ملک کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو، پاک افواج کے خلاف، سرحد کی حفاظت کرنے والے ہمارے مجاہدوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو باقاعدہ طور پر کنڈیم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بنیان و مرصوص آپریشن میں جو تاریخی فتح اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل کی ہے، اس کے بعد یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے محمد کریم سے وفا کر کے دکھا دی ہے. آپ نے ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے اور میں مسلسل کسی نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے کسی ایک جنرل، پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کہ انشاءاللہ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قدم قدم پہ انشاءاللہ یہ سب علماء انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. تبلیغ دین کی خاطر جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کی قیمت بڑی ہے ماشاءاللہ. صرف وزیر اعظم صاحب کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑی الحمدللہ. پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی نوجوان بھی الحمدللہ سر اٹھا کے چلتے ہیں. اگر پیغام پاکستان کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے تو یقیناً دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ پاکستان کے تمام علماء اور غالباً بلکہ یقیناً امام کعبہ اور دیگر شیخ الازہر اور ایسی شخصیات نے بھی اس کے اوپر سائن کیے. تو یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اگر اس کو یقیناً پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا جائے پارلیمنٹ میں لا کے تو وہ ایک احسن اقدام ہوگا.